अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीला के साथ तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम डिस्कस करने लगे हैं लाहौर में जो कल ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं NA 133 से मुतल्लिक, और ये कि वहाँ पे कौन जीत रहा है। क्या आपको लगता है वाकई लाहौर फिर से भुट्टो का हो सकेगा? बड़ा टफ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि परसेप्शन मैनेजमेंट जो बनाई जा रही है वो तो ऐसी नहीं है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो शायद यही कह रहे हैं। और इसी वजह से आज इस वीलॉग का मकसद भी यही है कि हम जो है वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और फिर जो परसेप्शन मैनेजमेंट है उन दोनों का कंपैरिजन कर सके। बहरहाल फ़ैसला तो कल अवाम ने दे देना है कि वो किसको जितवाएगी। हतमी तौर पे हम तो नहीं कह सकते कि जो है वो चौधरी असलम गिल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कामयाब होंगे, लेकिन वहाँ पर जो कंपेन चल रही है, डोर टू डोर जो मामलात चल रहे हैं, जो कार्नर मीटिंग हो रही हैं, जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और फिर जो विनिंग कैंडिडेट यहाँ पे थे, या जो ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी गुज़िश्ता 2018 के इंतखाबात में, उनके अब हम देख रहे हैं कि उनको किस तरीके से लाले पड़े हुए हैं। यानी कि उनको खौफ फील हो गया है कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जीत रही है। अगर उनको खौफ ना होता तो 80,000 उन्होंने वोट लिए थे, तो अब उनको हमदर्दी का भी वोट मिलना है, तो वो तो फिर क्यों वोट खरीदते। बात ये है, आप सब ने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है शाइस्ता परवेज़ मलिक, जो बीवी हैं सबका जो यहाँ पे MNA थे परवेज़ मलिक, जिनकी डेथ हुई 2018 के इंतखाबात में, वो 80,000 वोट लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट से कामयाब हुए थे। 80,000 की उनके वोट थे। और दूसरे नंबर पे तहरीक इंसाफ थी, और थर्ड नंबर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी, और फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे चौधरी असलम गिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो सिर्फ 5,000 वोट ले सकी थी। ठीक है, तो अब हमदर्दी का वोट भी शाइस्ता परवेज़ मलिक को मिलना है कि उनकी शोहर की डेथ हुई और वो इसी हल्के से MNA थे। अब उनकी जगह उनकी बीवी लड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद क्या वहाँ पे ऐसा हो गया कि खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस टाइम लाले पड़े हुए हैं और वो परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन जो उस हल्के के लोग, उनके डाटा कलेक्ट किया गया, उस हल्के के जो लोग हैं उनके तमाम डाटे को कलेक्ट करने के बाद डेली बेसिस पे सुबह भी शाम भी उनको वोट जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि आपने ठप्पे पे मतलब है, आपने जो ठप्पा लगाना है वो शेर पे ठप्पा लगाना है। फैसला ज़मीर का, वोट नवाज शरीफ का, इस टाइप की वो कहानियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। और फिर हमने देखा कि ये जो फैसला ज़मीर का है, वोट नवाज शरीफ का, अगर वोट नवाज शरीफ का होता तो फिर नवाज शरीफ के लोगों को क्या ज़रूरत थी कि लोगों पर कुरान पे हलफ लेते और साथ पैसे देते, वोटों की ख़रीदारी करते। जी जी, ख़रीदारी बाकी उन्होंने की है। देखो, अगर वो ख़रीदारी ना करते, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन, जो एक वीडियो वायरल हुई थी शायद आपने देखी होगी, इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस भी लिया और उनकी गलती भी साबित हुई, जिसके ऊपर खुद जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक, उन्होंने हर्जाना मतलब है फ़ाइन भी अदा किया। जुर्माना तो वही अदा करता है ना, वो तो एक अजाला होता है जो गलती का। ठीक है, उन्होंने गलती की तो फिर उसका अजाला वो कर रहे हैं ना। ऐसे तो गलती के बगैर अजाला नहीं होता ना। ना जाए आप दुनिया न्यूज़ क्या कह रहा है या जियो क्या कह रहा है, ये तो वो मीडिया है जो इनका अपना मीडिया है, जो इनकी परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए ये उर्दू मीडिया और पंजाबी मीडिया, ये हमेशा उन्होंने इनको प्रमोट किया। सिर्फ प्रमोट नहीं किया, बल्कि वो आपने मरियम नवाज़ की ऑडियो लीक सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने मीर शकील को कैसे फ़ोन किया, और फिर मियाँ आमिर के बारे में कहा कि मियाँ आमिर को किया, तो मियाँ आमिर ने कहा अच्छा ठीक है, आप बेफिक्र है, मैं देख लूँगा। ये हकीकत है। ठीक है, फिर अब इन्हीं के सर्वे आएंगे। यार देखें, सर्वे जो होता है ना वो ज़मीनी हक़ाइक़ से टोटल मुख्तलिफ होता है, और आज इसका ये प्रोग्राम का मकसद भी यही है। ऑलरेडी मैंने पोलिटिकल फैक्टर जो उस हल्के पे हैं उस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, और वो आपकी आसानी के लिए मैं कमेंट्स में उसको शेयर भी कर दूंगा। लेकिन ये व्लॉग करने का मकसद ये है कि जो परसेप्शन मैनेजमेंट हो रही है और जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनमें कितना फ़र्क है, और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कह रही है, बाकी दुनिया टीवी क्या कह रहा है, जियो क्या कह रहा है, सर्वे क्या कह रहे हैं, ये हम सारी चीज़ें जो है देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल क्या, जो हकीकत पे मबनी मिसाल है। ठीक, और आप थोड़ा सा रिवर्स, थोड़ा सा बैक चले जाएं।
जब ज़िमनी इलेक्शन, यानी कि अब आप हम लाहौर की बात कर रहे हैं, मैं आपको कराची लेके जाना चाह रहा हूँ। कराची में NA 249 के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर खान मंदूखेल सीट लेकर कामयाब हुए। और वहाँ पे जो सर्वे थे, ठीक है, वहाँ पे जो मीडिया की ने परसेप्शन की, वो सारी की सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में थी, ठीक है, और कुछ PTI और मुस्लिम लीग नून के हक में थी। फैसल वाडे की वाली सीट थी, मेरे ख्याल में वो खाली हुई, तो फिर वो ज़िमनी इंतखाबात हुए, क्योंकि वो सीनेटर बन गए। और मामलात आपके सामने थे हैं कि फैसल वाडा के ऊपर चूंकि नायली की तलवार लटक रही थी, तो उन्होंने कहा ये ना हो कि मेरी सीट चली जाए, तो उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन करके सीनेटर बन गए। और अब वो उनकी सीट खाली हुई, तो NA 249 में इलेक्शन हुए। तो जब वहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे, तो वहाँ जो मीडिया है वो कह रहा था, यानी कि मीडिया के अंदर जो खबरें, जो सर्वे दिए जा रहे थे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं थी, और जी ये नहीं जीत सकेगी। और जो माजी में भी मतलब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक है, वो रूलर सिंध से तो आती है। कराची के अंदर कोई ऐसी कहानी की कि पहले उन्होंने MKM को स्ट्रॉन्ग किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, फिर ये PTI को उन्होंने ये 2018 के इलेक्शन में मैनूवरिंग करके और धांधली करके सारे का सारा जो था मैंडेट अवाम का वो चोरी किया। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनको, यार सोचो यार, फैसल वाडा है जिसकी औकात नहीं, यूनियन काउंसिल का जो काउंसलर नहीं बन सकता, वो MNA बना। आमिर लियाकत यार, ये आप देख लो ना, ये किस तरीके से हुआ। बहरहाल अब उसी 249 में जब इलेक्शन हो रहे थे, तो हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे थे उस टाइम, वो हमें था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट विन करेगी। लेकिन जो मीडिया के ऊपर परसेप्शन मैनेजमेंट थी, जो चीज़ें पेश की जा रही थी, अवाम का मैंडेट, वो अवाम का जो मैंडेट, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही थी, ओपिनियन मेकिंग की जा रही थी इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुफ्ता इस्माइल का आपने सारी तरतीब देखी थी, याद होगा आपको, ठीक है। तो हुआ फिर क्या, जब अवाम ने अपना वोट दिया और हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 20 साल बाद ये सीट लेकर आई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस जीत ने तमाम परसेप्शन मैनेजमेंट को शिकस्त दी। तमाम जो एरा गैरा नत्तु खैरा टाइप लोगों ने या ऑर्गेनाइजेशंस ने सर्वे किए हुए थे, गैलप टाइप जो सर्वे होते हैं, आपको पता है, ठीक है ना, वो आदिल गिलानी क्या सर्वे करता है यार, उसको एक प्लाट दे दो तो आपकी फेवर में उसका सर्वे होगा। कितने उसने प्लाट बना लिए हैं यार, देखो तो सही उस बंदे का, ठीक है ना। तो क्या यही परसेप्शन मैनेजमेंट होती है, पता नहीं कहाँ से ये लेकर निकाल के ले आते हैं, जो इनको हड्डी डालता है ये उसके हक में फिर वो कर देते हैं ना, ठीक है। तो अब्दुल कादिर खान मंदोखेल ने जो है वहाँ पे सीट निकाल ली, और कहने का ये है कि कराची की अवाम में शऊर आया, ठीक है। उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया और कामयाब कराया। अब सवाल ये है कि क्या लाहौर वालों में भी वो कराची वालों जैसा शऊर होगा? क्या लाहौर वाले भी अब इतने सियाने हो चुके हैं जितने कराची वाले हो चुके हैं? ये अब मुकाबला है, देखना है कि क्या होता है। मुझे तो ये नज़र आ रहा है, ये NA 133 लाहौर का जो हल्का है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आबाई हल्का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आबाई हल्का है, लाहौर का सबसे बड़ा हल्का है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक है यहाँ पर, यानी कि सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद लाहौर में यहाँ पर है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आबाई हल्का है। लेकिन अफसोस इस वजह से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से क्यों कामयाब नहीं होती थी, वो आपको भी पता है कि ये जो टोला जिसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान PMLN का जो टोला है, चाबी वाले जो खिलौने हैं एस्टेब्लिशमेंट के, ये एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से हमेशा जीतते रहे हैं, ठीक है। और आप तारीख देख लें, आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2/3 अक्सरियत नहीं मिल रही, इनको 2/3 अक्सरियत मिल जाया करती रही। किस तरीके से मिलती थी बाबा? एस्टेब्लिशमेंट इनको देती थी ना, ठीक है। ये इनकी एक खूबी है, खामी देखो, खूबी देखो, इन्होंने पूरा सिस्टम तो करप्ट किया ही किया। देखो
ये जर्नैल खरीदते हैं। जनरल जलानी को इन्होंने ख़रीदा, मर्सिडीज़ गाड़ी गिफ्ट की, तो जिसके बाद ये सियासत में जलानी इसको लेके आया। जनरल जलानी, ज़ियाउल हक की बात कर रहा हूँ, ज़ियाउल हक दौर की, ठीक है, वो इनको सियासत में लेके आया। और फिर ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी के तौर पर रही। हम सब ने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, फिर इन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट इनको एज ए प्रॉक्सी यूज़ किया। यू कांट आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, ये हकीकत है, ठीक है। फिर क्या होता है, जर्नैल खरीदते हैं पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए और अपनी हुकूमत साजी के लिए। ये लोग मुल्ला खरीदते हैं, मौलवी खरीदते हैं। आप हैरान होंगे कि मौलवी, जी जी यही नवाज शरीफ, भूल गए हो, अमीरुल मोमिनीन बनने चला था और तमाम मुल्लाओं ने कहा कि जो आप हमारे अमीरुल मोमिनीन हो, असेंबली में लेके आ गए थे, वो कोई कानून साजी हो रही थी कि नवाज शरीफ अब अमीरुल मोमिनीन होगा। यार इसको आप अमीरुल मोमिनीन मानोगे यार, इस करप्ट इंसान को जिसकी क्लच प्लेटें काम नहीं करती? तो ये मौलवियों को खरीदा ना इन्होंने, फिर उन्हीं मौलवियों के जरिए बीबी शहीद के ऊपर इन्होंने फतवे लगाए, ठीक। अच्छा, जज खरीदे, मौलवी खरीदे, फिर यहां पे इन्होंने बस नहीं की, ठीक है ना। अब जर्नैल खरीदे, मौलवी खरीदे, जज भी खरीदे, ठीक। जज कैसे खरीदे? अब वो, अब मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं, ठीक है। जस्टिस कयूम और सैफुर रहमान की ऑडियो टेप आपने सुनी होगी, अगर आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिकली आपको है आइडिया और आप पॉलिटिकल मैटर्स से थोड़ी बहुत आपको दिलचस्पी है तो वो सुनी होगी। बीबी शहीद के खिलाफ इन्होंने झूठे केसेस बनवाए मीडिया के जरिए। मीडिया पे भी आता हूं, मीडिया भी इन्होंने खरीदा है। पहले आप जजेस की बात कर ले, अदलिया इन्होंने हमेशा खरीदी। अदलिया एक दफ़ा यहाँ आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट पे, जब कोई ऐसा जज जो ज़मीर से मुताबिक फैसला करना या इनसे इख्तलाफ करना शुरू करे तो वो तो हम ये तो हमला कर देते हैं ना बाबा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया था आज तक? किसी को याद है सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया? वो इन्होंने किया था ना, इनके खिलाफ फैसले हो रहे थे तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला। अभी आपने देखा कि किस तरीके से जजेस की ऑडियो टेप्स आ रही हैं, वो सारा कुछ मनूवर हो रहा है कि हमें जो सजाएं हुई वो गलत हुई और परसेप्शन बनाई जा रही है कि हमें पोलिटिकल रिवेंज का निशाना बनाया गया और ये वो वाट, ठीक। थोड़ा मैं बैक चाहता हूँ, वही ऑडियो टेप की बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी से भी जब इस सवाल से बात, उन्होंने कहा इनकी टेपें तो मशहूर हैं। फिर शहबाज शरीफ फ़ोन करते हैं जस्टिस कयूम को कि आपने इनको मैक्सिमम सजाएं देनी है। आसिफ अली जरदारी की ज़िंदगी, तकरीबन उनकी ज़िंदगी जेलों में गुजरी, इनके सियासी इंतकाम की नज़र हो गई, उनकी ज़बान तक काटने की कोशिश की गई थी। आपने देखे होंगे वो लौलिहान उनके कपड़े, हमने वो देखे, ठीक है। और क्या कुछ नहीं हुआ। बीबी शहीद के ऊपर इतने इन्होंने मुकदमात बनाए। वो एक ही दिन में, कभी वो सखर में भी उस बेचारी को पेश होना होता था, पिंडी में भी यहाँ पे पेश होना होता था, लाहौर में भी पेश होना होता था। एक दिन में वो छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए और वो पेश हो रही होती थी और शोहर उसका जेल में होता था। ये इन्होंने जुल्म किए हैं। और इसकी आपको मैं एक वाज़ेह मिसाल देता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में, यार ये कहते हैं जजेस बाजू का, अब ज़मीर होता है कभी कभी इनका जाग जाता है, कहते हैं यार जितनी ज्यादतियां ना हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ की हैं, फिर भी उन्होंने आज तक हमारे खिलाफ कोई बात नहीं की। भुट्टो शहीद को फांसी थी, किसने नहीं, अदालती कत्ल हुआ। यार आप यकीन करोगे, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ और ये एक तरह की स्टोरी है। ये है कि जब बीबी शहीद के कातलों को पिंडी बेंच ने छोड़ा, रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो जाए वकुआ धोने वाला और वो सारा मामला आपको याद होगा। तो उस फैसले के खिलाफ अपील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में की और उसकी इब्तदाई समाअत थी। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया था हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन अब मैं उसको आपको अंदर की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम नंबर 2 की बात है। लतीफ़ अपना क्या नाम है, आसिफ सईद खान खोसा चीफ जस्टिस थे, यानी कि उस टाइम सीनियर जज थे, तो बाद में वो चीफ जस्टिस भी बने। वो ये केस सुन रहे थे, ठीक है, और लतीफ़ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश हुए और साथ उस दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, अपनी वालदा के लिए इंसाफ लेने के लिए आए हुए थे। खुदा की कसम, लतीफ़ खान खोसा जो एडवोकेट हैं, वो जब
आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि किस तरीके से बीबी शहीद हुई, किस तरीके से जय वकुआ को धोया गया, शवाहद मिटाए गए, और फिर जो लोग इन्वॉल्व थे इस जय वकुआ को धोने में उनको कैसे छोड़ा गया। तो वो एक एक उन्होंने मंजर कशी कर रहे थे अपने आर्ग्यूमेंट में, वो दलाइल दे रहे थे, एक पस मंज़र बता रहे थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो बैठे हुए थे कोर्ट रूम नंबर 2 के अंदर, उनकी आंखों से मैंने आंसू बहते हुए देखे। साफ ज़ाहिर है, जब अब ये कोई बेटा ही जानता है ना, जिसकी माँ शहीद हो जाए और इस वतन और धरती के लिए शहीद हो जाए, और जब उसके उसकी वो जो मंज़र पेश किया जा रहा हो कि किस तरीके से बीबी को शहीद किया गया, तो हमें भी रोना आ रहा था। लेकिन शायद वो दर्द बेटा माँ का दर्द महसूस कर सकता है ना, ज़्यादा दर्द तो उसे होता है। खैर बीबी शायद हमारे हमारे लिए भी वो माँ जैसी थी, और हमें भी दर्द उनका होता है। आज दिसंबर का फिर से वो महीना है, दर्द का महीना है, अलम का महीना है, रंज का महीना है, गम का महीना है। तो बीबी शहीद की शहादत का ये महीना है। बहरहाल इसी वजह से मैं आपको कहा कि थोड़ा बता दूं। तो जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोर्ट रूम नंबर 2 में बैठे हुए थे और उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे, और तकरीबन 7-8 मिनट मैंने देखा, उनको रोते देखा। सामने मनसब जज बैठे हुए थे, ठीक है, आसिफ सईद खान खोसा बैठा हुआ था, उसको भी नज़र आ रहा था कि चेयर बिलावल भुट्टो जरदारी रो रहा है और माँ के गम में रो रहा है, उसकी माँ का मुकदमा उसके सामने था। लेकिन आसिफ सईद खान खोसा ने उनकी दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ये तो यार अदालतों का हाल है। अब आसिफ सईद खान खोसा कौन है, शायद आपको ना पता हो, कुछ लोगों को पता होगा, जो पॉलिटिकली अवेयरनेस, जो पॉलिटिकली जिनको शऊर है, और कुछ को शायद ना पता हो। लेकिन एक तरीके के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि आसिफ सईद खान खोसा बेसिकली तो डीजी खान से ताल्लुक़ रखते हैं, और बलोच और सराकी, और बड़े कहते थे मेरा अंदर बलोचों का खून है। लेकिन अफसोस है कि उसने अपने बलोच के खून से बेवफाई की, अपनी धरती से बेवफाई की, वसेब से बेवफाई की। और कब बेवफाई की, जब उसने भुट्टो शहीद के कातिल जस्टिस नसीम हसन शाह की बेटी से शादी की थी। यानी कि ससुर ने उस बीबी के बाबा का अदालती कत्ल किया, और फिर उसका दामाद खुद बीबी का केस सुन रहा था और इंसाफ नहीं दिया। इनसे इंसाफ की तवक्को। बहरहाल ये वही लोग हैं, आपको पता है कि खोसा साहब के भाई भाई, और ये कितना इनका ताल्लुक रहा PMLN के साथ। बहरहाल ये सारे वो एक ही है। कहने का मतलब ये है कि ये PMLN वाले जज तक खरीद लेते हैं। हम वापस आते हैं N133 पे। बीबी शहीद के बारे में आपको बता रहा था, इसके बारे में, आसिफ अली जरदारी के बारे में, इन्होंने जज खरीद कर कैसे उनको सजाएं दी। ठीक, अब ये क्या कर रहे हैं, ये वोट भी खरीद रहे हैं। ठीक है, अभी N133 से मुतल्लिक वीडियो आपके सामने आई होगी, आपने देखी होगी वो वीडियो। ठीक है, किस तरीके से इन्होंने वोट खरीदे, कुरान पे हलफ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने वोट जो है ना 5 दिसंबर को शेर को देना है, और 7 पैसे दे रहे हैं। 2000 पर वोट इन्होंने कीमत लगाई। अफसोस होता है। अब कैसे क्यों लगाई, बात यह है कि 80,000 वाले 5,000 वालों का क्या मुकाबला यार 80,000 वालों से, बज़ाहिर तो यही है ना। लेकिन इनको लाले पड़े, इसी वजह से ये किया। अब ये कर क्या रही है, मैंने आपको परसेप्शन वाली बात की थी, N249 वाली। अब N133 में भी यही कुछ हो रहा है। ये इख्तलाफी नोट के नाम से एक दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम आता है, और दुनिया न्यूज़ वाला वही मियाँ आमिर, आपको याद होगा, मरियम नवाज, जिसकी ऑडियो टेप आई, किस तरीके से उन्होंने कहा, उन्होंने एक सर्वे दिया कि जी नून लीग 61% और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 33% और दीगर 22% उसने किया। ओ भाई, ये आपने सर्वे कहाँ किया, बात ये है। अच्छा, सर्वे 108%, देखो जी 100% में से सर्वे होता है ना 66%, 108% कैसे हो गया, वो सर्वे ही झूठा है ना भाई। तो ये झूठे सर्वे करके परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है। लेकिन अब हक़ाइक़ क्या है, मैं आपको बता रहा था N133 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भाई हल्का है, और चौधरी असलम गिल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो शुरू दिन से ही पुराने जियाले हैं, भुट्टो को दौर से आ रहे हैं बीबी के साथ। और ये और फिर हो क्या रहा है कि जो वस्ती पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है, वो तो बैठी ही लाहौर में है। राजा परवेज़ अशरफ जितने वहाँ पे मुतहरिक हैं, फिर मुर्शिद जरदारी साहब तो वो भी तो लाहौर में बैठे हुए हैं ना। ठीक है, इसी इलेक्शन के लिए बैठे हैं, और इंशाल्लाह कल वो रिज़ल्ट लेंगे।
और हमें उम्मीद है कि ये लाहौर फिर से भुट्टो का होगा। अब अगर अदालती अमला ना खरीदें, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो इनको, ठीक है, वोट भी ना खरीदें, एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब मैं को ज़मीनी हक़ाइक़ आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पुराने कारकुन, जो जियाले थे, जो पार्टी से दूर हो गए थे, वो दोबारा जुड़ गए हैं। खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफ़ी लोग शामिल हो गए। और हालत अब ये है कि पुलिस गर्दी हो रही है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, कल मैंने देखा कि शैला रज़ा डट गई पुलिस के मुकाबले में, सामने पुलिस आ गई, रैलियां नहीं निकालने दे रही थी, उनको वर्करी नहीं करने दे रहे, उनको कंपेन नहीं करने दे रहे, ठीक है। तो किस तरीके से पुलिस के सामने डट गई। अच्छा, फिर बैनर्स उतारे गए बड़ी तादाद में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बैनर थे, जो इंतखाबी एक जमहूरी हक होता है आपका इंतखाबी कंपेन चलाना, वो बैनर्स, वो सारा कुछ किए गए, वोट खरीदे जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जीत मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। लोगों को चूंकि हकायक का नहीं पता, ज़मीनी ग्राउंड का नहीं पता। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो N133 में मौजूद हैं, और मैं देख रहा हूँ कि सिंध से भी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, ठीक है। और शैला रज़ा की मैंने आपको मिसाल दी, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNA MPs हैं, वो भी उस हलके में बैठे हुए हैं भाई, और वो बड़ी तादाद, यानी कि हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जीतें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जीतना क्यों चाहती है? दरअसल N133 में 33 ने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वस्ती पंजाब के अंदर, वसेब कवर है भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हम बात कर रहे हैं पंजाब, सेंट्रल पंजाब की। सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल का तयन जो है ये इलेक्शन कर रहा है। और अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई, तो आप देखेंगे कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाने के अहल हो जाएगी। वफाक इन्होंने कवर कर ली है, मैंने गिनी सीटें और वो सारा कुछ। KPK में आपने देखा कितना बड़ा जलसा हुआ। फिर बलूचिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है, वसेब की सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है। तो अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अटेम्प्ट है वो है वस्ती पंजाब, सेंट्रल पंजाब के सेंट्रल पंजाब में अपना वोट बैंक दोबारा बहाल किया जाए, और ताकि पंजाब में हुकूमत बनाने के काबिल हो जाए। और इस सवाल से जो सारा स्टेक लगा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो NA 133 पे है। NA 133 की जो जीत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी अहम है, और ज़मीनी हक़ाइक़ हमें यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल 5 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात में जीत जाएगी। बहरहाल फैसला तो फिर अवाम ने ही करना होता है, वो रिज़ल्ट ही बताएंगे। लेकिन एक जो मैंने आपको कुछ हक़ाइक़ थे, ज़मीनी हक़ाइक़, फिर ये जो परसेप्शन मैनेजमेंट बनाई जा रही है मीडिया के ज़रिए, वो भी मैंने आपको बताई कि किस तरीके से वो झूठ और फेक होती है, और किस तरीके से उसका मकसद क्या होता है कि वोटर्स पे इफ़ेक्ट करना। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ही हमेशा जीतते हैं। अगर धांधली नहीं होती और पॉलिटिकल मनूवरिंग नहीं होती, मैंडेट चोरी नहीं होता, और एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल रखती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल कल ही पता चलेगा शाम को, और आप भी दुआ करें और हम भी दुआ करते हैं कि फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये लाहौर में और जीते, क्योंकि आखिरी उम्मीद पाकिस्तान की आवाम की आखिरी उम्मीद यही पार्टी अब रह गई है। बाकी हमने देखा वो सारे किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सियाँ हैं। अब क्या झगड़ा है पाकिस्तान PMLN का और PTI का? यही झगड़ा है ना आप कि जो PMLN की स्पेस थी इस्टेब्लिशमेंट के पास, वो PTI ने कवर कर लिया। तो वो दोनों लाडले, दोनों प्यारे, दोनों चाबी वाले खिलौने, दोनों काठ के पुतले आपस में लड़ रहे हैं ना, सिर्फ वही वापस अपनी चाबियां लेने के लिए। नवाज शरीफ कहता है कि आई एम रेडी टू डांस ऑन द टून ऑफ यू, जनरल्स को कह रहा है मैं तुम्हारी टून पे डांस करने को रेडी हूँ। खान साहब कहते हैं मैं ऑलरेडी तुम्हारी टून पे डांस कर रहा हूँ, तो तुम्हें और क्या चाहिए? तो ये तो आपस में यूं झगड़ते लगड़ रह रहे हैं, इनकी आपस की लड़ाई है, और दोनों कुर्बत चाहते हैं। नवाज शरीफ से एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हुई तो PTI को उन्होंने कुर्बत दी, तो अब वो दोनों अपने उस
चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए जो पार्टी लड़ रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और अब देखते हैं कि क्या लाहौर वाले वो गैरत खाते हैं जो कराची वालों ने गैरत खाई, जो NA 249 के लोगों ने गैरत खाई, जो NA 249 की आवाम ने गैरत खाई, क्या वो NA 133 की आवाम गैरत खाएगी? मुझे तो यही लग रहा है। इंशाल्लाह बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। फिर एक नए वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।